अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। इस्लामी मालूमात में फिर से एक मरतबा आपका खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो के ज़रिए से उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। आज हम बात करते हैं शराइत नमाज की। देखें कि नमाज का इल्म सीखना तो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, चूँकि नमाज़ पढ़ना ही फ़र्ज़ है। नमाज से क़ब्ल कुछ बातें हैं जिनका इल्म होना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नमाज से क़ब्ल कुछ बातें ऐसी हैं जो शराइत नमाज कहलाती हैं, जिनका इल्म सीखना, याद रखें शराइत नमाज ये 6 हैं। इन 6 को जानना हर मुसलमान की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। चलिए बात कर लेते हैं शराइत नमाज पर। शराइत नमाज 6 हैं। पहला नंबर 1 तहारत। तहारत कहते हैं जो बंदा नमाज पढ़ने का इरादा रखता हो, उसका बदन पाक हो, उसका लिबास पाक हो और वो जहाँ नमाज पढ़े उस जगह का पाक होना, ये शराइत नमाज की पहली शर्त है। अब आइए हम दूसरी शर्त पे बात कर लेते हैं। दूसरी शर्त है सतरे औरत, यानी मर्द को नाफ से लेकर घुटनों तक छुपाना और औरतों को चेहरा, हथेली और पैर के अलावा तमाम बदन को ढांकना, ये नमाज की शर्त है, दूसरी शर्त है। और अब हम बात कर लेते हैं नमाज की तीसरी शर्त पे। नमाज की जो तीसरी शर्त है वो है इस्तक़बाल क़िबला, यानी जो बंदा या बंदी नमाज पढ़ने का इरादा रखते हो तो उनको चाहिए कि उनका जो रुख हो, उनका जो चेहरा हो, वो काबे शरीफ की तरफ हो, तभी उनकी नमाज होगी। अगर वो जानते हुए भी क़िबले की तरफ अपना रुख ना किए बल्कि दाएं जानिब या बाएं जानिब करते हैं तो उनकी नमाज नहीं होती है। ये तीसरी शर्त है। अब आइए चौथी शर्त को जानते हैं। जो चौथी शर्त है ये है वक्त, यानी किसी भी चीज़ का सही वक्त होना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस तरीके से अगर आप ज़ोहर का नमाज पढ़ना चाहते हैं तो ज़ोहर का वक्त शुरू होना ये ज़रूरी है। आप ज़ोहर का नमाज तभी पढ़ सकते हैं जब ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया हो। ज़ोहर का वक्त आप नमाज पढ़ रहे हैं और ज़ोहर का वक्त शुरू भी नहीं हुआ, आप वक्त से पहले ही नमाज पढ़ लिए तो आपकी नमाज नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं शराइत नमाज। जो पाँचवीं जो नमाज की शर्त है उसकी हम बात कर लेते हैं। पाँचवीं जो शर्त है वो है नीयत। नीयत कहते हैं दिल के पुख्ते इरादे का, यानी आप नमाज पढ़ने जा रहे हो तो आपका पुख्ता मुकम्मल इरादा होना चाहिए, और ये है शराइत नमाज की पाँचवीं शर्त, ये नीयत है। अब आइए हम आखिरी और छठे शर्त की बात कर लेते हैं। ये है तकबीर तहरीमा कहलाता है। तकबीर तहरीमा कहते हैं यानी लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कह के नमाज को शुरू करना। जो बंदा शुरू में कहता है अल्लाहु अकबर, ये जब तक अल्लाहु अकबर यानी तकबीर तहरीमा नहीं कहता है उस वक्त तक उसकी नमाज शुरू नहीं होती है। आपने सुन लिया शराइत नमाज 6 है, और शराइत नमाज 6 है तहारत, सतरे औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नीयत और तकबीर तहरीमा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, आपके इल्म में काफ़ी इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें, इसलिए कि बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि शराइत नमाज कितने हैं, इसलिए वो बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौलाए कायनात तमाम मुसलमानों को इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए, नमाज के शराइत और नमाज के फ़राइज़ सीखने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।